बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 216 हार को जीत में बदलें। धिक्कार है लड़के, शूनी ने भी गुस्से में चिल्लाया और अपने शरीर में भयानक लपटों से निपटने में व्यस्त रहते हुए उसे शियाओ यान से निपटने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करना पड़ा। शियाओ यान की विशाल आत्मा शक्ति को पहले से ही पता था कि शूनी घमंडी और अभिमानी है, और यह भी गणना की गई थी कि जब अजीब आग शरीर में प्रवेश करती है तो इसका शूनी पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि शियाओ यान ने अभी भी इन 23 अजीब आगों की शक्ति को कम आंका था। हालांकि शियाओ यान के पास खुश होने का समय नहीं था। उसके हाथ में यहुओहेंग प्राचीन शासक ने और भी अधिक लौ शक्ति के साथ शूनी पर हमला किया। हालांकि पिछले हमले ने कुछ उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए थे, शियाओ यान ने दुश्मन को कम नहीं आंका। आखिरकार इस शूनी के पास 4 सितारा डॉ सम्राट के अंतिम चरण की ताकत थी। हालांकि वह अब 4 सितारा डॉ सम्राट के प्रारंभिक चरण में सफलता प्राप्त कर चुका था, लेकिन वह हल्के में नहीं ले सकता था। इसके अलावा यह शूनी केवल 11वें स्थान का शक्तिशाली है और उसके सामने 9 और शक्तिशाली हैं, इसलिए इस समय बहुत अधिक शक्ति प्रकट करना निस्संदेह सबसे मूर्खतापूर्ण होगा। इसलिए शियाओ यान भी आश्चर्यजनक चाल के साथ जीतने की तैयारी कर रहा था। आखिरकार अंतिम निर्णायक युद्ध में अपनी ताकत छिपाकर अप्रत्याशित हो सकता है। विशाल यहुओहेंग प्राचीन शासक के ऊपर रंगबिरंगी लपटों ने यहुओहेंग प्राचीन शासक के चारों ओर एक विशाल अग्नि ड्रैगन बनाया और अपने भयंकर मुंह को खोलकर शूनी की ओर दहाड़ते हुए बढ़ा। शुआंगलोंग टेक्स वाटर, शूनी ने भी जोर से चिल्लाया और फिर विशाल युद्ध ऊर्जा 2 विशाल कुल्हाड़ियों पर एकत्रित हुई शियाओ यान के हमले का सामना सीधे तौर पर किया। डबल ड्रैगन टेक्स वाटर एक ऐसी चाल है जो शरीर में शक्ति को विशाल कुल्हाड़ी पर एकत्रित करके पूरी तरह से अलग गुणों वाली 2 शक्तियों का निर्माण करती है और फिर पूरी तरह से अलग गुणों वाली 2 विस्फोटक शक्तियों का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को दबाती है। बूम बूम बूम। शियाओ यान के यहुओहेंग प्राचीन शासक का भयंकर विशाल मुंह और शूनी की गोल विशाल कुल्हाड़ी जोरदार टकराई, जिससे एक भयानक लौ तूफान उत्पन्न हुआ। अगले ही पल हमला खत्म हुआ और दोनों एक साथ पीछे की ओर उड़ गए। सबसे शर्मनाक स्थिति शूनी की थी। हालांकि वह 4 सितारा डॉदी के अंतिम चरण का शक्तिशाली था, लेकिन जब नैहे ने पहली बार युद्ध किया तो शियाओ यान के यहुओहेंग प्राचीन शासक से 23 रंगों की लपटें आईं, जिसने उसके शरीर में बहुत बाधा उत्पन्न की, ताकि शूनी पूरी ताकत से शियाओ यान से निपटने की हिम्मत नहीं कर सका। आखिरकार इन 23 रंगों की शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए। शूनी ने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए दर्जनों कदम पीछे हटे और फिर दोहरी विशाल कुल्हाड़ी को सीधे जमीन में डाल दिया। इस समय उसकी सांसें तेज हो गईं। जाहिर तौर पर वह एक शक्तिशाली हमले की तैयारी कर रहा था। दूसरी ओर शियाओ यान ने भी अपनी आकृति को स्थिर करने के लिए कुछ कदम पीछे हटे और यहुओहेंग प्राचीन शासक को पकड़े हुए उसके हथेली में हल्का सा कंपन नहीं रुक सका, जो स्पष्ट रूप से अभी शूनी के साथ हुई लड़ाई का परिणाम था। यह शूनी वाकई में 4 सितारा डॉदी के अंतिम चरण का शक्तिशाली है। भले ही मेरी अजीब आग उसके शरीर में प्रवेश कर गई हो, वह फिर भी इतनी भयानक शक्ति का उपयोग करके जवाबी हमला कर सकता है। शियाओ यान ने भी अपने आप में बड़बड़ाया। फिर शूनी पर नजर रखते हुए 23 रंगों की लपटें धीरे धीरे एक साथ संकुचित हो रही थीं। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी, लगभग हो गया। बोलने के बाद उसके पूरे शरीर की आभा आसमान छू गई और वह 4 सितारा डॉ सम्राट के प्रारंभिक चरण के स्तर तक बढ़ गया। उसके हाथ में यहुओहेंग प्राचीन शासक भी दूधिया सफेद लपटों से घिरा हुआ था। जाहिर तौर पर एक भयानक आक्रामक हमला तैयार हो रहा था। शियाओ यान किस बात पर हंस रहा है? शूनी भी अत्यंत हैरान था और फिर उसे परवाह नहीं थी कि शियाओ यान क्यों हंस रहा था, और उसने अपने शरीर में चारों ओर दौड़ रही लपटों को धीरे धीरे एक जगह पर संकुचित करने की कोशिश की, ताकि उन्हें एक साथ खत्म कर सके। इस समय शूनी का शरीर अत्यंत शानदार था। उसकी बाहों, छाती और जांघों से विभिन्न रंगों की लपटें लगातार उभर रही थीं। यदि आप ध्यान से गिनते तो पाते कि इनमें 23 रंग थे।
शूनी भी इन सभी लपटों को एक जगह संकुचित और संपीड़ित करने का इरादा रखता था और फिर बाकियों को खत्म कर देता था। आखिरकार ये लपटें स्वभाव से हिंसक थीं और उनकी आंखों में रेत के लिए कोई जगह नहीं थी। एक ही जगह पर संपीड़ित होने पर लपटों के बीच प्रतिरोध शूनी के लिए उन्हें खत्म करना आसान बनाता था। कुहू शूनी के माथे पर कई पसीने की बूंदें दिखाई दीं। जाहिर तौर पर इन लपटों को एक जगह संपीड़ित करना अत्यंत कठिन और श्रमसाध्य था, लेकिन सौभाग्य से वे सफल हुए। इस समय शूनी का शरीर सामान्य त्वचा के रंग में लौट आया था, केवल जांघों पर कुछ शानदार रंग थे। अगला कदम सभी लपटों को एक साथ पकड़ना है। इन लपटों की शक्ति खराब नहीं है, लेकिन अफसोस कि वे मुझसे मिले। शूनी बड़बड़ाया और जब वह अपने शरीर में लपटों को नष्ट करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने वाला था, शियाओ यान हिल गया। जब शूनी अपनी तकनीकों का प्रदर्शन कर रहा था, शियाओ यान भी निष्क्रिय नहीं था। उसने पहले अपनी आंखें बंद कीं और मन को शांत किया, अपनी अभिमानी शक्ति को यहुओहेंग प्राचीन शासक पर एकत्रित किया और फिर अगले ही पल उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और शूनी के स्थान की ओर छोड़ा। उसके हाथ में यहुओहेंग प्राचीन शासक में इस समय न केवल एक चमकदार रोशनी थी, बल्कि एक अत्यंत विशाल विनाश की आभा भी थी। 7 स्तरीय आकाश तोड़ने वाले शासक का पहला स्तर। खामोशी। जबरदस्ती की आवाज आई और फिर 100 जांग आकार की लौ ऊर्जा शूनी की ओर क्रूरता से काटने लगी। लिएशान। यह देखकर शूनी भी जानता था कि यह शियाओ यान की योजना थी। आखिरकार यह परीक्षणों में यिन शव वन था और उनके हाथों में अंक अनगिनत लोगों को ललचाते थे। जितना लंबा युद्ध उतना ही कम सुरक्षित होता। हालांकि शियाओ यान का हमला अत्यंत दबंग था, लेकिन 4 सितारा डौदी के अंतिम चरण में शूनी के लिए यह थोड़ा बड़ा शोर था। आखिरकार शूनी ने यह भी पाया कि शियाओ यान का शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और इस युद्ध में जीतने वाला केवल वह स्वयं था। देखा गया कि शूनी ने अपने शरीर में 23 प्रकार की लपटों को संपीड़ित करने के लिए एक शक्ति को अलग किया और फिर अचानक दोनों हाथों से जमीन में डाली गई विशाल कुल्हाड़ी को उठाया। दोनों हाथों को एक साथ जोड़ा और तुरंत 2 विशाल कुल्हाड़ियां एक में विलीन हो गईं। 100 मीटर आकार की विशाल कुल्हाड़ी की ऊर्जा छाया भी शियाओ यान के हमले का क्रूरता से सामना करने लगी। बूम बूम बूम। आकाश में 2 भयानक शक्तियों का टकराव तुरंत आसपास के पहाड़ों और जंगलों में अनगिनत निम्न स्तर के राक्षसों और भूतों का ध्यान आकर्षित करता है और फिर वे भी अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए उड़ गए, क्योंकि जहां दोनों ने हमला किया वहां 1000 मीटर का विशाल तूफान भी धीरे धीरे बन रहा था और वह शियाओ यान और शूनी भी विशाल तूफान में एक एक करके गतिरोध में थे। धिक्कार है लड़के, आज अगले साल तुम्हारा स्मृति दिवस होगा। मर जाओ, शूनी ने भी क्रूर हंसी के साथ कहा और फिर उसके शरीर के भीतर से और भी बड़ी शक्ति आई और फिर उसके हाथ में विशाल कुल्हाड़ी के माध्यम से शियाओ यान पर हमला किया। इस समय शियाओ यान ने अभी 7 स्तरीय आकाश तोड़ने वाले शासक के कारण अपनी लगभग आधी युद्ध ऊर्जा खर्च कर दी थी, इसलिए जब उसने देखा कि शूनी के पास ऐसी भयानक शक्ति है तो वह हल्के से भौहें सिकोड़ नहीं सका। जैसे ही शूनी का हमला शियाओ यान को छूने वाला था, शियाओ यान जोर से हंसा और बोला, लगभग समय हो गया। विनाश का कमल अगर इस समय विस्फोट नहीं हुआ तो कब होगा? जैसे ही शियाओ यान की हंसी गिरी, शूनी की जांघ पर नग्न आंखों से संपीड़ित 23 प्रकार की लपटों के स्थान पर तुरंत एक भयानक ऊर्जा विस्फोट हुआ। शूनी, जिसके हाथ में जीत का लॉटरी थी, ने यह शब्द सुनकर अपनी रीढ़ में हल्की सिहरन महसूस की और मृत्यु की गंध उसके दिल में व्याप्त हो गई। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 217 में शूनी हार नहीं मान सकता। जब शूनी विजयी ढंग से शियाओ यान को मारने की तैयारी कर रहा था, शियाओ यान के चिल्लाने के साथ शूनी ने भी देखा कि उसकी जांघ में एक जगह संकुचित की गई 23 प्रकार की लपटें अचानक एक साथ मिल गईं और फिर एक अत्यंत भयानक ऊर्जा ने भी शूनी को तैयार होने का समय नहीं दिया और यह विस्फोट हो गया। शूनी के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था कि ये 23 अत्यंत हिंसक लौ शक्तियां इस प्रतिरोध को एक पल में क्यों खत्म कर सकती थीं।
और तुरंत उसने अपनी सारी युद्ध क्यूई को अपनी जांघों के खिलाफ जुटा लिया और ऐसी भयानक शक्ति विस्फोट और चारों ओर घूमने लगी। यह यिक्सुनी की 4 सितारा डॉदी के अंतिम चरण की ताकत से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थी। बैंग बैंग बैंग, भयानक विस्फोट भी तुरंत फट गया और फिर जहां शूनी था वहां भी धुएं की परतों ने घेर लिया और धुएं में जलती हुई तापमान ने युएरू और म्यूफेंग दोनों को हल्का रंग बदलने पर मजबूर कर दिया। नाराजगी के साथ नरक में जाओ, शियाओ यान ने भी ठंडे स्वर में खनकाया और फिर विशाल आत्मा शक्ति ने एक विशाल अदृश्य हमला बनाया जो शूनी की ओर बढ़ा। हालांकि 23 प्रकार की लपटों के संलयन की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता, यह शूनी 4 सितारा डॉदी के अंतिम चरण का शक्तिशाली है। शियाओ यान को सावधान रहना पड़ा और फिर एक भयानक हमला तुरंत विस्फोट के केंद्र में शूनी की ओर गया, जो लपटों की शक्ति का प्रतिरोध करने के लिए संघर्ष कर रहा था। वांगक्वान तियानवो एक भयानक हमला भी तुरंत शूनी के पास पहुंचा और फिर शूनी की आत्मा पर जोरदार प्रहार किया। हालांकि विस्फोट के केंद्र में शूनी बहुत सारे धुएं से घिरा हुआ था, इससे शियाओ यान के हमले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिरकार शियाओ यान अपनी शक्तिशाली आत्मा शक्ति के साथ पहले से ही धुएं में शूनी की सटीक स्थिति जानता था, इसलिए उसने शूनी को सटीक रूप से मारा। लो विस्फोट के केंद्र में शूनी अपनी जांघ के ऊपर की भयानक शक्ति का प्रतिरोध करने में केंद्रित था। चूंकि यह उसकी जांघ के अंदर से फटने वाली शक्ति थी, शूनी के पास अपनी शक्तिशाली ताकत के साथ अपनी टांग को बचाने की बहुत संभावनाएं थीं। यह भी शियाओ यान की परवाह करना असंभव था। इस क्षण एक अदृश्य हमला चुपके से शूनी की आत्मा की गहराइयों पर हमला किया और फिर शूनी का शरीर एक पल के लिए ठहर गया, जैसे कि उसे भारी क्षति हुई हो। जिस क्षण शूनी रुका, भयानक लौ ऊर्जा ने भी तुरंत शूनी के शरीर को एक अजय बल के साथ नष्ट कर दिया। जब शूनी होश में आया, वह दहाड़ा। बूम बूम बूम, विस्फोट कुछ क्वार्टर घंटों तक चला और फिर धीरे धीरे गायब हो गया, जिससे एक अस्पष्ट आकृति प्रकट हुई। युएरू और म्यूफेंग ने भी अस्पष्ट आकृति से परिचितता का एक स्पर्श महसूस किया। यह शूनी था, लेकिन अब वह काफी शर्मनाक स्थिति में था। शूनी के पूरे शरीर पर विभिन्न डिग्री के घाव थे और खून धीरे धीरे बह रहा था और फिर सबसे स्पष्ट उद्देश्य हाथों पर खून था। जाहिर तौर पर भयानक लौ से निपटना काफी कठिन था। शूनी से धीरे धीरे नीचे देखने पर यह आश्चर्यजनक रूप से पाया गया कि शूनी वास्तव में अपने बाएं पैर पर एक पैर पर खड़ा था। नजदीक से देखने पर अचानक पाया गया कि शूनी का दूसरा दाहिना पैर गायब था। बस घाव से बूंद बूंद खून टपकता रहता था। शूनी के पूरे शरीर की सांसें भी सुस्त थीं। 4 सितारा डॉ सम्राट के अंतिम चरण के शक्तिशाली की आभा कहाँ थी? जांघ पर भयानक विस्फोट लपटों के साथ था और देखा गया कि शूनी भी शियाओ यान को क्रूर अभिव्यक्ति के साथ घूर रहा था और अपने आप में दहाड़ते हुए बड़बड़ाया, छोटे हरामी, आज मजदूर और पूंजी तुम्हें नहीं मारेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं शूनी इंसान नहीं हूं। हाँ, तो यह देखते हैं कि तुम में यह क्षमता है या नहीं। शियाओ यान ने भी ठंडे स्वर में खनकाया। उसके हाथ में कुछ औषधीय गोलियां प्रकट हुईं और फिर उसने उन्हें सीधे अपने पेट में निगल लिया और फिर शूनी को ध्यान से देखा। पिछली 23 विभिन्न लौ शक्तियां स्पष्ट रूप से शियाओ यान ने स्वयं जानबूझकर की थीं। एक ओर वे शूनी पर दबाव डालती थीं और दूसरी ओर उन्होंने शूनी में संलयन और विस्फोट के लिए आधार तैयार किया। यह नहीं कहना कि शियाओ यान इस शूनी से डरता था, क्योंकि शियाओ यान ने भी देखा कि इस शूनी से अधिक मजबूत कुछ लोग उनकी ओर आ रहे थे। उन लोगों की बात यह केवल संभव है कि यह अंक लूट प्रतियोगिता में शियाओ यान से आगे रैंक वाले मजबूत खिलाड़ी हैं, इसलिए बहुत सारे तुरुप के पत्ते उजागर करना अच्छा नहीं है। इसलिए यह शियाओ यान के खेल का कारण है। लेकिन शियाओ यान को जो उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि शूनी ने पहली बार में इन लपटों से छुटकारा नहीं पाया। पहले शियाओ यान का उद्देश्य केवल शूनी का ध्यान भटकाना था। उसे कैसे पता था कि शूनी वास्तव में इन लपटों को एक साथ संकुचित और संपीड़ित करना चाहता था और फिर परिष्कृत करके और निगलकर अपनी शक्ति बनाना चाहता था। यह वाकई में एक हिम्मती कलाकार है।
हालांकि शूनी ने अभी भी गलत गणना की। वास्तव में 23 प्रकार की लपटों के बीच हिंसक शक्ति पहली बार शियाओ यान के शरीर में बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। विशाल विनाशकारी शक्ति। फिर शूनी की 4 सितारा डॉदी के अंतिम चरण की विशाल ताकत के साथ इन 23 लपटों के संलयन की विस्फोटक शक्ति कोई असमाधान योग्य समस्या नहीं थी। लेकिन जब शियाओ यान लपटों की विनाशकारी शक्ति से निपटने में केंद्रित था, एक हुआंगक्वान तियानवो ने भी हमला किया और अल्पकालिक ठहराव ने शूनी की जान ले ली। हालांकि यह शूनी भी एक निर्णायक व्यक्ति है जो निर्णायक होने पर निर्णायक है। जब हुआंगक्वान की क्रोध ने उसके शरीर में युद्ध ऊर्जा की अपर्याप्त आपूर्ति और एक पल के लिए ठहराव का कारण बना, लॉ की विनाशकारी शक्ति पूरे दाहिने पैर तक फैल गई थी और तुरंत एक विशाल कुल्हाड़ी ने उसके दाहिने पैर को सीधे काट दिया। इस विनाशकारी शक्ति के प्रसार को रोकें। यह वर्तमान दृश्य है। मुझे कहना होगा कि शियाओ यान इस निर्णायक शक्ति की बहुत प्रशंसा करता है, क्योंकि यह स्वयं की मूल को चोट पहुंचाएगा। अगर कोई रास्ता नहीं होता तो वह ऐसा करने को तैयार नहीं होता। हालांकि शूनी ने जो किया वह सबसे सही दृष्टिकोण था, क्योंकि इसमें 23 भयानक लपटों की संलयन शक्ति थी और विस्फोट से उत्पन्न विनाश की शक्ति अत्यंत भयानक थी। यदि शूनी ने अपने दाहिने पैर को निर्णायक रूप से नहीं काटा होता तो एक बार विनाश की शक्ति पूरे शरीर में फैल जाती तो लॉ की शक्ति के साथ हमले की कोई आवश्यकता नहीं होती और यह शूनी सीधे खपत होकर मर सकता था। कुछ देर सोचने के बाद शियाओ यान की युद्ध ऊर्जा भी ठीक हो गई और फिर वह धीरे धीरे शूनी की ओर चला। इस समय क्योंकि शूनी ने अपना दाहिना पैर काट दिया था, हालांकि इसने विनाश की शक्ति के प्रसार को रोका, लेकिन इसने मूल को भी चोट पहुंचाई और उसकी ताकत वास्तव में 4 सितारा युद्ध सम्राट के मध्य चरण तक गिर गई थी। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता, शियाओ यान को अभी भी इस शूनी को मारने का विश्वास था। आखिरकार लपटों के विस्फोट के बाद शूनी की ताकत बहुत कम हो गई थी। इस समय वह पहले से ही अंत के कगार पर था। लगता है कि मैंने अभी भी तुम्हारी ताकत को कम आंका। 3 सितारा डॉदी की शिखर ताकत ने यूहवी के अंक निगल लिए और वाकई में 2 कौशल हैं, शूनी ने कमजोरी से कहा। अभी की भयानकता पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थी। अब कुछ केवल अत्यंत शांति थी। हालांकि तुमने मेरे शूनी को भी कम आंका। 4 सितारा डॉदी के अंतिम चरण में शूनी क्रैकिंग माउंटेन X11वां है। मैं हार नहीं सकता। मैं 4 सितारा डॉदी के प्रारंभिक चरण के एक बच्चे से हार नहीं सकता। असंभव। क्रैक माउंटेन परिवार कचरे को बर्दाश्त नहीं करता, शूनी ने जैसे पागल होकर दहाड़ा और फिर एक भयानक लहर फैल गई। नहीं भागो, शियाओ यान ने भी जोर से चिल्लाया। फिर उसे सोचने का समय नहीं मिला। उसने अपने बाएं और दाएं हाथों से म्यू फेंग और युएरू को पकड़ा और यहां से तेजी से भाग गया। शूनी ने अपने अत्यंत शर्मनाक शरीर को घसीटा, पागलपन से हंसते हुए। उसके हाथ में विशाल कुल्हाड़ी भी फट गई और एक भयानक तूफान जो 4 सितारा डॉदी के अंतिम चरण के शक्तिशालियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, चारों दिशाओं में फैल गया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।